दियानतदार लकड़ी काटने वाला। एक जमाने में एक घने जंगल के करीब एक छोटे से गांव में राजू नामी एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था। वो लकड़ियां काट कर बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाता था। राजू अगरचे गरीब था, लेकिन वो अपनी ईमानदारी और मेहरबानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन जब राजू नदी के करीब लकड़ियां काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी इसके हाथ से फिसलकर गहरे पानी में गिर गई। राजू का दिल टूट गया। कुल्हाड़ी ही इसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी और उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता था। मायूस होकर राजू ने दरिया के किनारे बैठकर मदद की दुआ की। अचानक दरिया की देवी इसके सामने नमूदार हुई। उसने एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी उठाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है राजू ने सुनहरी कुल्हाड़ी की तरफ देखा और सर हिलाया। नहीं, ये मेरा नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ एक सादा लोहे की थी। देवी मुस्कुराई और फिर उसे चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये तुम्हारा है? इसने पूछा। दोबारा राजू ने अपना सर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, ये मेरा भी नहीं है। आखिर देवी ने इसे अपनी पुरानी बोसीदा लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है राजू? इसने पूछा। राजू का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, इसने कहा। राजू की ईमानदारी से खुश होकर देवी ने इसे इनाम दिया। चूंकि तुम ईमानदार थे, मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी दूंगा, एक सुनहरी, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। ईमानदारी का हमेशा बदला मिलता है। राजू बहुत खुश हुआ और उसने देवी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से राजू की जिंदगी बेहतर हो गई। वो मुसलसल मेहनत करता रहा, लेकिन वो ईमानदारी का सबक कभी नहीं भूला। कहानी का अखलाक, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। सच्चा और ईमानदार होना हमेशा आपको इनामात देगा, यहाँ तक कि जब आप उनकी कम अज कम तवक्को करते हैं। अगली एपिसोड के लिए कमेंट करो और subscribe करो। थैंक्स, बाय बाय।